आज जी मेरी शादी आदि नहीं हो रही। 18 एकड़ जमीन भी है। अकेला हूँ घर में। 18 एकड़ जमीन है। हाँ 18 एकड़ जमीन है महाराज जी, यही परिवार में। तो लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपके 18 एकड़ जमीन है। आप एक सीधा सा सवाल और जवाब में मिली मौत। मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से अपनी शादी ना होने का दर्द बयां करना एक शख्स को इतना महंगा पड़ेगा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर का है, जहां 18 एकड़ जमीन के मालिक की पीड़ा मौत के सौदागरों के लिए एक मौका बन गई और उन्होंने मोहब्बत का ऐसा जाल बुना जिसमें फंस कर एक शख्स अपनी जान गंवा बैठा। आपको बताते हैं कि कैसे एक वायरल वीडियो ने लिखी एक खौफनाक कत्ल की पट कथा और कैसे खुशी बनकर आई मौत ने एक हंसते खेलते इंसान की जिंदगी छीन ली। ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले 45 साल के इंदर कुमार तिवारी से, जब उन्होंने एक वायरल वीडियो में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी से अपनी शादी ना होने की व्यथा बताई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी 18 एकड़ जमीन पर गिद्धों की नजर पड़ चुकी है। गोरखपुर में बैठी सी साहिबा बानो और उसके प्रेमी कौशल कुमार ने ये वीडियो देखा और उसकी नीयत डोल गई। उन दोनों ने इंदर को फंसाने के लिए खूनी साजिश रची। इस साजिश की मुख्य किरदार बनी साहिबा बानो, जो इंदर के लिए खुशी तिवारी बन गई। पहचान छिपाने के लिए बकायदा फर्जी आधार कार्ड भी बनवाया गया। प्लान के मुताबिक पहले कौशल जबलपुर जाकर इंदर से मिला और खुशी को अपनी बहन बताकर शादी का प्रस्ताव रखा। फिर फोन पर मीठी मीठी बातों का सिलसिला शुरू हुआ और मोहब्बत किसी जाल में फंसाकर इंदर को गोरखपुर बुला लिया गया। यहाँ शातिरों ने शादी से पहले ही इंदर से एक हलफनामा साइन करवा लिया, जिसमें लिखा था कि उसकी मौत के बाद पूरी संपत्ति खुशी तिवारी के नाम हो जाएगी। जी मेरी शादी आदि नहीं हो रही। 18 एकड़ जमीन भी है। अकेला हूँ घर में। 18 एकड़ जमीन है। हाँ 18 एकड़ जमीन है महाराज जी, यही परिवार में। तो लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपके 18 एकड़ जमीन है। आपके भैया मेरे साथ पढ़ाते थे, दीनदयाल जी। पहले ये बताओ कि आपकी 18 एकड़ जमीन है, तो क्या लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपके 18 एकड़ जमीन है? ये सब लोग देख रहे हैं, मैं तो किसानी ही कर रहा हूँ उसमें। फिर भी शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही सर। क्यों? और अचार किया हूँ वहीं से। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45 साल। साजिश का पहला पड़ाव पार हो चुका था। अब 5 जून को शादी का नाटक रचने के लिए ये लोग इंदर को कुशीनगर के एक होटल में ले गए। कमरे में मांग में सिंदूर भरवाने का दिखावा हुआ और फिर पनीर राइस में नींद की 5 गोलियां मिलाकर उसे बेहोश कर दिया गया। इसके बाद साहिबा, कौशल और उनके एक और साथी शमसुद्दीन ने बेहोश इंदर को गाड़ी में डालकर सुकरौली के पास सुनसान झाड़ियों में ले जाकर चाकुओं से गोदकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और उसके गहने पैसे लेकर फरार हो गए। इस सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझाते हुए कुशीनगर पुलिस ने हनी ट्रैप और कत्ल की इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने मास्टरमाइंड साहिबा बानो उर्फ खुशी तिवारी, उसके प्रेमी कौशल गौड़ और उनके साथी शमसुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। इनके पास से मृतक का मोबाइल, ATM कार्ड, जमीन के कागजात और शादी के लिए लाए गए गहने भी बरामद हुए हैं। जिस कार का इस्तेमाल कत्ल के लिए किया गया था उसे भी जब्त कर लिया गया है। SP कुशीनगर ने इस केस को सुलझाने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की है। अभियुक्तों ने पूछताछ में ये बताया कि साहिबा बानो और उसका एक साथी है कौशल, ये दोनों सोशल मीडिया के माध्यम से मिले थे और एक साथ में रहते थे, प्रेम विवाह करके गोरखपुर में। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक रील देखी, वीडियो देखा, जिसमें कि इंदर तिवारी अपने शादी के बारे में बात कर रहे हैं और उनके काफ़ी संपत्ति होने के बारे में भी इनको जानकारी हुई। तभी इन्होंने प्लानिंग कर ली थी इस व्यक्ति से नकली शादी करना और इसकी संपत्ति हड़पने के संदर्भ में। इसी प्लानिंग के तहत में कौशल जो है ये जबलपुर मध्य प्रदेश गया, इंदर तिवारी से मिला और उसने ये बताया कि उसकी एक बहन है खुशी तिवारी, जिससे कि वो उसकी शादी करा देगा। और उसके बाद खुशी तिवारी यानी कि साहिबा बानो की इंदर तिवारी से फ़ोन पर बात होने लगी। कुछ दिन फ़ोन पे बात होने के बाद में इन्होंने इंदर तिवारी को गोरखपुर बुलाया। इंदर जो है 3 जून को वहाँ से चले और यहाँ पहुँचे गोरखपुर। उसके बाद इन लोगों ने अपने घर पर ही, जो कि किराए का मकान था गोरखपुर में, वहाँ पे रखा और 5 तारीख को कसिया कुशीनगर में
अपने एक अन्य साथी सहमुद्दीन के साथ में उसको कसिया एक होटल है आइडियल होटल, वहाँ पर लेके आए और होटल में 5 तारीख को रहे और 6 जून को सिंदूर दान कराया और उसका वीडियो बनाया और एक नकली शादी का पूरा प्रपंच रचा। और 6 जून को ही ये नकली शादी के उपरांत इन तीनों ने प्लानिंग के तहत जो नशे की गोली है वो इंदर तिवारी को खिला दी और जब इंदर तिवारी अचेत हो गए तो ले जाकर हाटा सुकरौली क्षेत्र में चाकुओं से उस पर वार किया गर्दन पे और हत्या कारित कर दी।